शीतल अपने पिता की इकलौती औलाद थी। वह बहुत ही पैसे वाली थी। पैसे की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन शीतल की सोच कुछ अलग ही थी। कुछ दिन बीतते जाते हैं और एक दिन शीतल की शादी गांव में एक लड़के को देखकर कर दी जाती है। लड़के का घर बहुत ही गरीब होता है, कच्चा मकान होता है और उसके पास एक छोटी सी नौकरी होती है, जिसमें ही शीतल काफी खुश थी। दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे। उनकी नौकरी में ही उनका गुजारा चल रहा था। सुबह होते ही शीतल का पति नौकरी के लिए चला जाता था और रात को लेट घर आता था। शीतल का पति भी काफी समझदार था। दोनों ही अभी तक तो बहुत ही खुश थे। शीतल भी अपने घर का गुजारा खुद ही चलाती थी। वहाँ भी अब समझदार हो चुकी थी, सारे घर को वहाँ संभाल रही थी। रात को उसका पति घर लेट आता था, इसलिए वहाँ खाना बनाकर सो जाती थी, वहाँ भी नीचे जमीन पर। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन उनकी जिंदगी का ऐसा आता है जो कि शायद उनकी परीक्षा ही ले रहा था। उसके पति की नौकरी चली जाती है। वह कहता है, अब मैं मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। मेरे पास तो घर चलाने के लिए सिर्फ यही काम था और यहाँ भी चला गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीतल से कहूँगा तो उसे भी बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन मुझे शीतल को यहाँ बात बतानी ही होगी। वहाँ घर को चला जाता है और शीतल उससे कहती है, अरे जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मुझे तो बहुत ही दुखी नजर आते हो। क्या बात है, मुझे बताओ, कोई चिंता की बात है क्या? उसका पति शीतल की तरफ देखता है और दुखी मन से उससे सारी बातें कह देता है कि मेरी नौकरी चली गई है, अब मेरे पास घर चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम अपने पिताजी के घर रह लो, तब तक मैं अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा और तब तक मैं तुमको फिर से अच्छी ज़िंदगी दूंगा। शीतल कहती है, अरे चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपके साथ, जो भी होगा हम साथ में ही मिलकर देखेंगे। ऐसे कैसे मैं आपको रास्ते में ही छोड़कर चली जाऊँगी? मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ये सारी बातें सुनकर शीतल के पति की आंखें भर आती है। शीतल दूसरे ही दिन अपने पिताजी के घर जाने लगती है, लेकिन वह अपने पति से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहती। उसका पति नौकरी ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ था। इतने में शीतल अपने पिताजी के घर पर जाती है। वहाँ पिताजी के घर जा तो रही थी, लेकिन मन उसका फिर भी उदास था। जैसे ही वह अपने पिताजी के घर पहुँचती है, अपने पिताजी को वहाँ सारी बातें बता देती है। वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए मुझे पैसे उधार दे दो, मैं आपका उधार वापस लौटा दूंगी। मुझे आपका धन नहीं चाहिए, सिर्फ आपके कुछ पैसे चाहिए। मुझे पता है आप मुझे जितने पैसे चाहोगे उतने ही दे दोगे, लेकिन मुझे थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, मैं वापस से लौटा दूंगी। उसका पिता एक फ़ोन लगाता है और पैसा तुरंत ही घर आ जाता है। शीतल बिल्कुल भी लालच नहीं करती थी। वो चाहती तो उसके पिता का सारा धन ले सकती थी, लेकिन उसने थोड़े से पैसे लिए और थोड़े ही दिनों बाद दोनों पति पत्नियों ने कपड़े की दुकान खोल ली, जिसमें वहाँ दोनों बहुत ही खुश थे। उनकी दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और दोनों काफ़ी मेहनत भी करने लगे थे। शीतल भी अपने पति का हाथ बटाती थी और वहाँ भी उसके साथ मेहनत किया करती थी। उसे दिलासा देती थी कि एक दिन हम भी बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, बस आपके साथ की ज़रूरत है, आप चिंता मत करिए। उसका पति उसकी काफ़ी तारीफ करता है। दिन बीतते चले जाते हैं और उनकी दुकान एक दिन बड़ी तरक्की कर लेती है। थोड़े ही दिनों बाद ग्राहक की डिमांड बढ़ जाती है और वहाँ तरह तरह की डिमांड करने लगते हैं। शीतल उनकी सारी डिमांड पूरी करती है, जिससे सारे शहर में उनकी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी। काफ़ी पैसे भी शीतल और उसका पति दोनों कमा रहे थे। दोनों अब मालामाल हो चुके थे। कुछ ही दिनों बाद शीतल अपने पिता का सारा पैसा वापस लौटा देती है और थोड़े ही दिनों में वहाँ खुद भी अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेती है। दोनों पति पत्नी फिर से एक सुखपूर्वक जिंदगी बिताने लगते हैं। शीतल इतनी समझदार थी कि उसने अपने पति का गरीबी में भी साथ नहीं छोड़ा। शीतल का पति भी मन ही मन काफ़ी खुश था कि उसके जैसी पत्नी शायद ही नसीब वालों को मिल सकती है। इतनी धनवान होकर भी उसने गरीबी में उसका साथ नहीं छोड़ा और दोनों ही सुखपूर्वक ज़िंदगी बिताने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।